और सुबह से उनका मन काफी भारी भारी सा भी लग रहा है। सही बोल रहे हो रूही। मैं अभी जाके पापा से बात करता हूँ। तुम पानी ले आना पापा के लिए। मेरे 80,000 के जूते खराब कर दिए। तेरे बाप ने गिराया है, तेरा बाप ही साफ करेगा। पापा आखिर कर क्या रहे हैं? बेचारे बहुत दुखी होंगे। मुझे इनसे बात करनी होगी। टहल क्या रहा है? 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। चल काम पर आ। मुझे पापा से बात करनी थी। खैर रूही पानी लेकर आ ही रही है, वो बात कर लेगी। कंपनी को बचाने के लिए ना चाहते हुए मुझे अर्जुन की मदद करनी होगी। मैं कायर नहीं हूं, लेकिन और जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सबको छोड़ के जा रहा हूं। बच्चों, मुझे माफ कर देना। रूही बेटा, रूही बेटा। बेटा ये क्या कर लिया? नार! पापा पापा ऐसे चिल्लाए क्यों? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या कर लिया? क्या हुआ रूही? रूही हाथ किसे कट गया? चोट कैसे लगी तुम्हें? कितना खून बह रहा? जी वो हल्का सा कट लग गया था बस। रूही ये हल्की सी चोट है, इतना खून बह रहा है, तुम बोल हल्का सा कट लगा है। एक सेकंड दिखाना दिखा। रूही चोट कैसे लगी तुम्हें? रूही, अगर तुम्हें काम मन से नहीं करना था तो तुम मुझसे बोल देती। मुझसे ये काम लेने की जरूरत क्या थी तुम्हें? रूही पर इस कैंची से तो तू झाड़ काट रही होगी ना, तेरे हाथ पे कैसे लग गई फिर? बोल ना, तू चुप क्यों है? ये क्या हुआ रूही? क्या हुआ पापा? बताओ ना। पापा आपके हाथ में खून? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो? बोलो ना क्या हुआ? रतन, तुम्हें ये चोट कैसे? अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हुआ? रूही बोलना क्या हुआ? जरूर ये रूही जिम्मेदार है। इस लड़की की लापरवाही की वजह से सब कुछ हुआ है। रूही को ये काम करना नहीं होगा, रतन इसकी मदद करने गया होगा और इसकी लापरवाही की वजह से ये चोट लग गई है। काम चोरी का ना अच्छा बहाना ढूंढ लिया है तुमने। अपना हाथ काट कर बैठ गई हो ताकि तुम्हारा काम भी हमें करना पड़े। दादी बस कीजिए, एक सेकंड शांत हो जाइए। लेकिन कुछ तो है, कोई तो बात है जो आप दोनों छुपा रहे हो। रूही क्या बात है? हाँ अरे क्या ही बात होगी, कहा ना मैंने, ये सब इसकी लापरवाही का नतीजा है। काम चोरी है इसकी। बस बस कीजिए माँ, बस कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस कीजिए। इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, नहीं है कोई गलती।
जान बचा ली। क्यों पापा? क्योंकि आपने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? हमारी ताकत हो पापा, आप हमारी हिम्मत हो। आप ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकते? ये सब करने से पहले एक बार भी आपने नहीं सोचा? अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया आपको पापा? इतना कमजोर कैसे पड़ सकते हो आप? तू जानना चाहता है क्यों? जब इज्जत से ज्यादा जिल्लत बढ़ जाए फिर उस इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नार बेटा, मैं अपनी नजरों में इतना गिर गया कि मैं तुम बच्चों से अपनी नजर नहीं मिला सकता था, नहीं मिला ऐसा मत सकता बोलो था। पापा, ऐसा मत बोलो प्लीज। संभालिए खुद को प्लीज पापा। रतन, रतन, तुमने सिर्फ खुद के बारे में सोच के ये कदम उठा लिया ना। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। एक माँ के लिए अपने बेटे की आरती देखने से बड़ा श्राप और कोई नहीं होता बेटा। तुमने बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। नहीं सोचा तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो मुझे। रतन जी, आप ये क्या करने जा रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? रतन जी, आपके बारे में तो मैं सोचना कब का छोड़ चुका हूँ। नार, सबर, पापा को अंदर ले जाओ बेटा। आइए पापा। दादी, दादी आप ये क्या कर रही हैं? चुप! रूही, ये बताओ, रतन के हाथ में ये कैंची कैसे आई? तुम्हें सौंपा था ना ये काम, और तुम जानती हो रतन की हालत सुबह से ठीक नहीं है, तो फिर ये कैंची तुम उसके पास छोड़कर क्यों चली गई यहाँ से? दादी, अब रूही को क्यों डांट रही हैं? इनफैक्ट रूही ने तो पापा जी की जान बचाई थी। दादी, अगर आज रतन को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। देखा रूही, दादी के हिसाब से तो आंधी आए, तूफान है या फिर बौछार क्यों ना आ जाए, उनके हिसाब से हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ तू हो। जान बचाई थी तूने पापा जी की, तूने खुद को चोट लगा ली, उसके बाद भी क्या किया उन्होंने? तुझे ही कसूरवार बना दिया। क्यों हर बार ऐसे ही करती है वो? जो ही दादी जी को पापा जी की चिंता होगी इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा। मुझे दादी की बातों का बुरा नहीं लगता। वो बड़ी हैं, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे फिक्र इस बात की है कि आज तो हमने पापा जी को रोक लिया, पर अगर उन्होंने कल को फिर से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा तो हम क्या करेंगे? पापा, इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? तो मैं क्या करता बेटा? कहने को मैं इस घर का मुखिया हूँ, एक स्तंभ हूँ, वो स्तंभ जो हर मुश्किलों में अपने परिवार की रक्षा करता, अपने परिवारजनों के आत्मसम्मान की रक्षा करता। लेकिन बेटा, मैं तो वो स्तंभ हूँ जो अपने खुद के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। मैं किसी लायक नहीं हूँ बेटा, किसी लायक नहीं पापा। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज खुद को संभालिए। पापा जी, रोही, इधर बैठ जाओ। पापा जी, एक बात कहूं? पापा जी, जब आप काम करते थे, नई नई मीटिंग्स करते थे, लोगों से मिलते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे, तब वो आपको कैसे जानते थे? पापा जी, वो लोग आपको आपकी काबिलियत, आपकी अच्छाई की वजह से जानते थे। आपकी दयालुता, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत से। और इसीलिए इतनी मेहनत से आपने
अपने उस छोटी सी कंपनी को इतने बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। दादी बताती थी पापा जी की कि आपने कैसे अपने गांव के इतने सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया और अपने गांव को एक नई दिशा दी। पापा जी, जब आपने इतनी इज्जत कमाई है, इतना नाम कमाया है, तो इतने छोटे से हादसे से आपकी इज्जत, आपके नाम पर धूल कैसे चढ़ सकती है? रूही बिल्कुल सही कह रही है पापा। आपने मुझे, समर को वो काबिलियत दी है जिसके बदौलत हम आपके नाम को, इस घर की इज्जत को, बरसों से चलती आ रही है परंपरा को आगे लेकर जा सके। ये पूरा समाज आपकी इज्जत करता है पापा, पूरा शहर आपकी इज्जत करता है। वो तो छोड़ो, खुद भगवान आपकी इज्जत करते हैं। आप ऐसे इंसान हो और इन सब में ये चंद लोग आपके सम्मान को कैसे तोड़ सकते हैं? पापा जी, आपने वो दुआ सुना है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसका मतलब ये होता है कि चंदन के पेड़ पर जाने कितने विषैले सांप लिपटे रहते हैं, पर फिर भी चंदन अपनी शीतलता और अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। ठीक वैसे ही आपका मान सम्मान और आपकी इज्जत भी है। कोई भी विषैला नाग चाहे उसे आकर डसने की कोशिश करे, पर वो उसे डसना तो बहुत दूर की बात है, छू तक नहीं पाएगा। मेरे बच्चों, मैं ये सब बातें भूल गया था। मेरे बच्चे, अच्छा मुझे माफ कर दो बच्चे, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बच्चों। हमेशा एक माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों के लिए, उनकी जिंदगी की रुकावट के लिए उनको राह दिखाते, लेकिन जब बच्चे अपने माँ बाप की उलझनों के लिए, उनकी गलतियों के लिए उनको राह दिखाने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उनके माँ बाप की परवरिश सफल हो गई। अब जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मैं वादा करता हूं कि आज जो तुमने मेरी शक्ति बढ़ाई है, जो मेरी हिम्मत बढ़ाई है, अब इसे ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचूंगा भी। रतन को तो बच्चों ने समझा दिया, लेकिन उस राजेश्वरी और उसके पोते की वजह से मेरे बेटे की जो हालत हुई है ना, उसके लिए मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। महर्षि, तुम इधर आओ, यहाँ। कांच के टुकड़े इस पंखे पर चिपका दिए हैं। अब ये पंखा ही मेरे काम आएगा। ये सारे कांच के टुकड़े ऐसे लगेंगे जैसे पंखे से कोई झूमर लटक रहा है। वैसे भी राजेश्वरी की गर्दन में दर्द रहता है,
वो ऊपर तो देखेगी नहीं और उसका पूरा ध्यान उसकी बिल्ली में रहता है। तो जैसे ही ये पंखा चलेगा, ये सारे कांच राजेश्वरी के शरीर के अंदर और राजेश्वरी इस दुनिया से बाहर। अरे मेरी प्यारी बिल्ली नीनू आ रही है। हे भगवान, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं क्या करूं? ये आवाज कैसी थी? बस 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 बस। थैंक यू रूही। आज ना तुमने सिर्फ पापा की जान बचाई, बल्कि उनके दिमाग से खुदकुशी का ख्याल भी हटा दिया। नहार जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या वो सिर्फ आपके पापा हैं? नहार जी, वो जितने आपके पापा हैं उतने मेरे भी हैं। अब ये स्टूल कैसे यहाँ पे गिर गया? अब इसे मजा चखाती हूँ मैं।